क्या कहा? एक सांप। मेरी पद्मावती का विवाह एक सांप से? पागल हो गई है तू बुढ़िया, तेरे दिमाग में कीड़े पड़ गए हैं क्या? उन्होंने हाथ के इशारे से सैनिकों को आदेश दिया, इस पागल औरत को तुरंत यहाँ से बाहर फेंक दो और ऐसा धक्का दो कि दोबारा महल की तरफ देखने की हिम्मत भी न करे। सैनिकों ने क्रूरता से गौरी को पकड़ लिया और उसे महल की सीढ़ियों की ओर घसीटते हुए ले गए। वो गिरती पड़ती चिल्लाती हुई सीढ़ियों से लुढ़कती चली गई। उसके शरीर पर गहरी चोटें आईं, हाथ पैर छिल गए और सिर से खून बहने लगा। रोती बिलखती वो किसी तरह उठी और लड़खड़ाते कदमों से अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। जैसे ही नागेश ने उसे देखा, उसकी आंखों में क्रोध की आग जल उठी। वो तेजी से उसकी ओर सरका और उसे सहारा देकर भीतर ले गया। गौरी दर्द और अपमान से कांप रही थी। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और नागेश पर वार करते हुए चिल्लाई, देख लिया ना तेरी जिद का नतीजा? तेरी इस मूर्ख इच्छा ने मेरी जान ले ली। मुझे उन लोगों के सामने अपमानित होना पड़ा। काश मैं तेरी बात न मानती। नागेश ने बिना विरोध किए डंडे के 2-3 वार सह लिए। फिर वो धीरे से गौरी के पास आया और आंसू भरी आंखों से उससे लिपट गया। माँ, मुझे माफ कर दो, पर घबराओ मत, सब ठीक होगा। तुम्हें एक बार और जाना होगा। फिर जाना? गौरी दर्द से चिल्लाई। तू मेरी जान लेकर ही मानेगा? नागेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने अपने गले से एक चमकदार मणि निकाली। वो मणि बहुत ही चमक रही थी। नागेश ने उस मणि को गौरी के सिर पर रख दिया और अगले ही क्षण एक अद्भुत घटना घटी। मणि से सुनहरी रोशनी की किरणें निकली और गौरी के पूरे शरीर पर फैल गई। कुछ ही पल में उसके सारे घाव भर गए, खून रुक गया, दर्द गायब हो गया। गौरी स्तब्ध रह गई। अब उसे समझ आ गया था कि नागेश कोई साधारण सांप नहीं है। अगले दिन नागेश ने फिर विनती की। गौरी के मन में डर था, पर उसके आंसू देखकर वह फिर तैयार हो गई। दूसरी बार जब वह दरबार में पहुंची तो राजा वीरेंद्र सिंह और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उसे फिर अपमानित कर दरबार से निकलवा दिया। गौरी फिर घायल होकर लौटी और नागेश ने एक बार फिर उसी मणि से उसे ठीक कर दिया। अब गौरी के मन में भी अपमान की ज्वाला भड़क रही थी। सांप ने भी फिर गौरी से जाने के लिए दोबारा नहीं कहा। इधर राजा वीरेंद्र सिंह भी अपने कक्ष में पूरी रात इसी बात से परेशान था कि उस बुढ़िया के शरीर के घाव इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गए। आखिर ये बुढ़िया है कौन? अब आगे की कहानी के लिए अगला भाग।